ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे ध्यान से हम लोग देखेंगे। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है। इससे पहले हम 30 क्वेश्चन आपको कराए थे, तो अभी हम 31 से चल रहे हैं, यानी 30 क्वेश्चन आज करेंगे। 30 क्वेश्चन पहले कराए थे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। कहता यह है कि इनमें से जो दिया गया है, पीसीआर, इलिसा, अल्ट्रासोनोग्राफी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ये सब एक टेस्ट का नाम होता है। ठीक है, ये सब क्या है? टेस्ट का नाम है। तो अब देखिए, ये टेस्ट कहता है इसमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो एंटीजन और एंटीबॉडी बेस्ड होता है। जैसे हम लोग का बहुत सारा टेस्ट होता है ना, किट टेस्ट, ब्लड लेता है उस पर डाल देता है, तो वो एक्चुअली एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड होता है। तो इसमें से क्या है, देखिए पीसीआर जो होता है ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, इसमें तो डीएनए लिया जाएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी ये फोटो लिया जाता है इसमें, यानी कुछ रे भेजा जाता है पेट में या जिस भाग का आप कराएंगे। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो होता है ये मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है, यानी किसी कुछ केमिकल वगैरह डाल करके इसमें टेस्ट कर दिया जाता है। इलिसा, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, तो ये इसका सही आंसर जो इसका होगा वो इसका ये है सही आंसर। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, तंबाकू में मिलिया डेगाइन इनकॉग्निसिया के संक्रमण से रोकने हेतु निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग होता है। कीटनाशक, प्रोटीन का उपयोग, आरएनए अंतरक्षेप का उपयोग, आनुवंशिक रूपांतरण, जीन चिकित्सा, इसमें से किसका उपयोग होता है। तो देखिए इसमें से जो उपयोग होता है, सबसे पहला इसमें उपयोग होगा आरएनए इंटरफेरेंस। सॉरी ए आंसर इसका नहीं होगा, बल्कि बी होगा, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस, इसका सही आंसर क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, वो होगा 3 नंबर में। गोल्डन राइस में कौन विटामिन समृद्ध है। गोल्डन राइस इज रिच इन विच विटामिन, तो विटामिन ए, यानी कि आंसर इसका क्या होगा? डी नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें विच टेक्निक कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई दैम, ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। 5 नंबर है। 5 नंबर में कहता है, प्रथम पुनर्योगस डीएनए के निर्माण किस जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग किया गया था। सबसे पहला, प्लाज्मिड ऑफ विच बैक्टीरियम वाज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। कहता है सबसे पहला प्लाज्मिड का जो यूज किया गया वो किस बैक्टीरिया से या किस जीवाणु से निकाला गया था। किस बैक्टीरिया से या किस जीवाणु से निकाला गया था। तो इसका सही आंसर है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, या हम लोग साल्मोनेला टाइफियम भी कहते हैं। तो इसका डी नंबर इसका सही आंसर है। 35 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 36। विच इंजाइम लिंक द जीन टू द वेक्टर। कहता है कौन सा इंजाइम होता है जो कि वेक्टर को वेक्टर जो होते हैं और जो फॉरेन डीएनए होते हैं दोनों को जोड़ने में काम आता है। ठीक है, तो ये इंजाइम क्या होता है? डी नंबर, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इंजाइम का काम ही होता है कि डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ देना। ठीक है, इसी में 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रतिबंधक इंडोन्यूक्लियेज है। कहता है कि इसमें सबसे फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कौन है, और रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज क्या है? इंजाइम है। तो कौन सा है? सबसे पहला
देखिए इसमें सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर होगा हिंद सेकेंड, लेकिन इसमें है नहीं। HIND, हिंद सेकेंड, रोमन का सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए इसमें है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA खंड इनमें से किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या कहता है, DNA को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, अब जब इसको हम लोग डालते हैं तो हम लोग इतना जानते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्नोलॉजी में जो इक्विपमेंट जो यूज होता है उसमें डिवाइस का, तो उसमें क्या होता है, एक जो होता है उसमें एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ठीक है, एनोड यानी पॉजिटिव, कैथोड यानी निगेटिव। ठीक है, अब क्या होता है कि DNA जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, और जैसे उसमें डाला जाएगा तो ये मतलब कि किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, तो जिस पे निगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जिस पे पॉजिटिव होगा वो निगेटिव की तरफ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि वो DNA पर निगेटिव चार्ज होता है इसलिए ये किधर जाएगा, पॉजिटिव की ओर। पॉजिटिव कौन है, एनोड है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, एनोड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 39 नंबर। क्लोनिंग संवाहक में निम्नलिखित में से कौन विशेषता की आवश्यकता नहीं है। कहता है क्लोनिंग संवाहक, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ क्लोनिंग वेक्टर। यानी कि कोई भी क्लोनिंग वेक्टर है, वेक्टर के फॉर्म में क्या हो सकता है, प्लाज्मिड भी हो सकता है। तो इनमें से कहता है कि क्लोनिंग वेक्टर में कौन सा इसमें जरूरी चीज़ नहीं है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एकदम हर हाल में होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए, क्लोनिंग साइट भी होना चाहिए। क्योंकि क्लोनिंग साइट नहीं होगा तो हम फौरन जो जीन है मेरा या DNA है उसको हम जोड़ ही नहीं पाएंगे, उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों होना चाहिए। डी है हमेशा एक से ज़्यादा चयन पहचान स्थल की उपस्थिति। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये नहीं कि एकदम हमेशा एक से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, एक भी रहेगा तो हो जाएगा। तो इसमें से पूछता है कौन नहीं है जरूरी, तो ये होगा डी नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 9 में। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिका में वांछित जीन को ले जाने में किया जाता है। कहता ये है किसी एनिमल में आपको फॉरेन DNA को भेजना है, तो हम लोग फॉरेन DNA को भेजते कैसे हैं भाई, तो इसको हम लोग किसी वेक्टर में जोड़ते हैं, वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो अब दोनों को जब मिला देते हैं तो रिकॉम्बिनेंट DNA कहलाता है। कहता है कि जब किसी जीन को, बाहरी जीन को किसी वेक्टर के साथ जोड़ करके हम जो भेजते हैं, और वो किस में भेज रहे हैं, जंतु में, एनिमल में, तो इसमें रेट्रोवायरस का इस्तेमाल होगा। यानी इसका सही जवाब क्या होगा, बी। इसका सही आंसर क्या होगा, बी, रेट्रोवायरस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो होता है ये एक बैक्टीरिया है, लेकिन ये प्लांट वगैरह में जीन गन जो होता है ये प्लांट में किया जाता है बाहरी जीन को भेजने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, रेट्रोवायरस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 10 यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिका में वांछित जीन को ले जाने में किया जाता है। सेम है, वही है, रेट्रोवायरस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कहता है जीवाणु कोशिका से DNA प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। विच एंजाइम इज यूज्ड टू प्रोसेस अ बैक्टीरियल सेल टू ऑब्टेन इट्स DNA। बैक्टीरियल सेल से अगर आपको DNA निकालना है तो हम किसका यूज करेंगे, बैक्टीरियल सेल से DNA निकालने के लिए लाइसोजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि 41 क्वेश्चन का सही आंसर, ट्रू आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 12। कहता है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस के बारे में कौन सा कथन असत्य है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कहता है कि इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। ए नंबर, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एक प्रकार का इंजाइम है। रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस आर अ टाइप ऑफ इंजाइम, ये सही है। बी है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटता है,
रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्लेव डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, कहता है कि डीएनए किसी खास स्थल पे काटता है, ये भी सही है। सी नंबर, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस सीक्वेंस इन डीएनए रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोम, कहता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज विशिष्ट पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को पहचानता है, ये भी सही है। डी है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए के प्रवर्धन के लिए उपयोग होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, नहीं ये गलत है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए यानी कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात कर रहा है, इसमें इसकी जरूरत नहीं है, तो गलत कौन सा आंसर है इसका? डी। तो इस 42 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है 43, उस अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं जो लैंगिक जनन में बदल जाता है? ठीक है, इसको बदल जाता है आप रखिए, यानी कहता है कि व्हेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो और उस अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं जो लैंगिक प्रजनन में, ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था कि जब लैंगिक जनन पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन में बदल जाता है, व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस या असंग जनन, याद रखना है। ये क्वेश्चन सही कैसा होगा? जब लैंगिक जनन पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन का रूप ले ले, व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटली चेंज्ड या और कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। तो बी आंसर इसका होगा, थोड़ा क्वेश्चन इसका ये है। नेक्स्ट नंबर आते हैं हम लोग 14 में, निम्नलिखित में से किस फल के विकास में पुष्पासन की भूमिका नहीं है? थाइलेमस डज नॉट प्ले रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स। थाइलेमस फ्लावर का नीचे वाला पार्ट होता है, तो कहता है जब फ्रूट बनता है, फॉल्स फ्रूट बनेगा इसमें, क्योंकि ओवरी के अलावा अगर फ्लावर का कोई पार्ट भाग लेता है और फ्रूट्स बनाते हैं तो उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है, तो एप्पल में भाग लेता है थैलेमस, कैश्यू में भी लेता है, स्ट्रॉबेरी में भी लेता है, टोमेटो कौन नहीं लेता है? ठीक है, तो वो क्या होगा? टोमेटो, यानी 44 का सही आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस बीज में भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा नहीं उपयोग किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो डज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम द इंडोस्पर्म। कंप्लीट रूप से कहता है वो इंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता, तो देखिए इसका सही आंसर होगा कोकोनट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? कोकोनट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 47, निम्नलिखित में से किस जलीय पौधे में परागण जल द्वारा नहीं होता है? देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक प्लांट्स पॉलिनेशन डज नॉट अकर थ्रू वाटर। कहता है कि प्लांट जो है वो एक्वेटिक है, पौधा जलीय है, लेकिन कहता है उसमें जल द्वारा परागण नहीं होगा, वाटर द्वारा उसमें पॉलिनेशन नहीं होगा। वो कौन है? वह हाइड्रिला में तो वाटर से होता है, जोस्टेरा में भी होता है, वेलिस्नेरिया में भी होता है। हाइड्रिला, जोस्टेरा, वेलिस्नेरिया वाटर है, सब एक्वेटिक प्लांट है। इसमें से वाटर एसिन रहता पानी में, रहता वाटर में, एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो एयर या इंसेक्ट के द्वारा होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका 47 का क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? जायगोट है, युग्मनज भ्रूण यानी जायगोट एम्ब्रियो सही है। स्कूटेलम घास परिवार का बीजपत्र है, यानी कि ग्रास फैमिली का कॉटिलेडन है, ये सही है। यूका सलमी की एक प्रजाति, ये भी सही है। भ्रूण कोश यानी इम्ब्रियोसैक 2 या 3 कोशिकीय होते हैं, गलत। इम्ब्रियोसैक में 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई होते हैं, तो इसमें गलत कौन सा है? डी है। तो 46 का सही आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक पादप में एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण क्या कहलाता है? विच
sorry, what is the transfer of the pollen grains from one flower to the stigma of another flower of the same plant called? कहता ये है, एक प्लांट है, ठीक है, उनका जो एक फ्लावर है, उनका पॉलन ग्रेन यानी परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है। यानी इसमें क्या कहता है, इसमें क्या है, प्लांट एक ही है, पता नहीं चल नहीं रहा है इसलिए दिक्कत हो रहा है, आपको हम बता नहीं पा रहे हैं इस तरीके से बना के कुछ, ठीक है, पेन नहीं चल रहा है, क्या हुआ है। खैर, एक ही कह रहा है कि प्लांट सेम है, ठीक है, प्लांट क्या है, सेम है, लेकिन एक ही प्लांट में एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गीटोनोगैमी बोलेंगे। अगर एक फ्लावर होगा और उसमें एक ही फ्लावर से पॉलन ग्रेन और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, क्या हुआ, एक ही फ्लावर एक ही प्लांट, तो ऑटोगेमी होगा। एक प्लांट है, एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर अगर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गीटोनोगैमी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्य के वृषणों के बारे में असत्य है? या उदर गुहा के बाहर होते हैं, दे आर सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ये तो सही है, लेकिन यहाँ गलत वाला बोल रहा है, ये स्क्रोटम में होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट, ये भी सही है। प्रत्येक वृष में लगभग 250 वृषण पालिकाएं होती है, यानी कि कहता है कि ईच टेस्टिस अबाउट 250 लोब्यूल्स, ठीक है, ये भी सही है। तो सी नंबर क्या कह रहा है भाई, स्क्रोटम में होने से वजह से टेस्टिस का तापमान ज़्यादा रखने में मदद मिलती है। टेस्टिस का तापमान ज़्यादा कैसे भाई, बॉडी का टेम्परेचर से लगभग 2.5 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होगा, यहाँ कम होना चाहिए, कम होगा तभी ये स्पर्म बनता है, इसीलिए तो ये बाहर रहता है। तो इसका आंसर गलत कौन सा है, सी है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, चूंकि ये गलत आंसर मांग रहा है ना, तो उन 49 का आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, नर जनन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, सही है ये गलत वाला मांग रहा है, ध्यान रखिएगा। अंतराली कोशिका एंड्रोजन, इंटरस्टिशियल सेल एंड्रोजन या मेल सेक्स हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये बनाती है, सही है। फर्टिलाइजेशन एम्प्यूलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, निषेचन अंडवाहिनी नलिका का तुनिका क्षेत्र, एम्प्यूला, देखिए एम्प्यूलरी रीजन में कहता है, एम्प्यूला वाले भाग में क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब में कितना भाग, बोलिए, फैलोपियन ट्यूब में कितना भाग होता है, इसमें सबसे एक भाग होता है, इसमें स्थमस, एक होता है एम्प्यूला, और एक क्या होता है, इनफंडिबुलम वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्प्यूला वाले पार्ट में होता है, ये भी तो सही है भाई। गलत कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, हृदय का निर्माण सगर्भता के दूसरे तिमाही के अंत में होता है, ये गलत, सबसे पहले हृदय बनता है, तो ये गलत वाला मांग रहा है जवाब, यानी कि जो रॉन्ग आंसर होगा वो इसका सही आंसर होगा, तो 50 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्रथम रजो धर्म चक्र क्या कहलाता है, आवर्त चक्र, रजो दर्शन, रजो निर्वृत्ति, एक्सट्रस चक्र, विच ऑफ द, ये ऑस्ट्रियस साइकिल है। व्हाट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनार्क, मेनोपाउस, एस्ट्रस साइकिल। देखिए मेनार्क होता है जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसको मेनार्क कहते हैं, जब कंप्लीट बंद हो जाता है तो उसको मेनोपाउस कहते हैं। तो 52 का सही आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट आते हैं 22 में, 53, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकार की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर इन द इम्ब्रियो, कहता है कि इम्ब्रियो है यानी कि यूटेरस में बच्चा छोटा सा इम्ब्रियो है, अब देखना है भाई वो बीमार है कि क्या है, कौन सी बीमारी है,
इसके लिए चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़े थे एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार का टेस्ट होता है। तो इसमें एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है और उसमें सेल्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो उससे उसका सब चीज़ यानी कि आप डीएनए लेवल तक का भी टेस्ट उसमें हो जाता है। तो ये कौन सा जांच है? जांच का नाम है एमनियोसेंटेसिस। 53 का सही आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट आते हैं 54। निम्नलिखित में से कौन देश की आबादी बढ़ने का कारण नहीं है? मृत्यु दर में तेज गिरावट, मृत्यु दर कम होगा तो और बढ़ जाएगा देश की आबादी। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी, कम होगा तो आबादी बढ़ेगा ना। जनन आयु के लोगों और आबादी बढ़ जाएगा। सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART, इसमें बहुत ART में क्या होता है? इसमें बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो कि गर्भधारण को, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इसमें आते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन वगैरह को रोकता है, तो इससे आबादी घटेगी। ठीक है, इससे आबादी घटती। कौन सा देश? ये आबादी बढ़ने की बात कर रहा है, तो घटेगा किससे? ART से। सही आंसर 54 का क्या होगा? डी। नेक्स्ट आते हैं 55। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण यौन संचारित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्शन इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि सेक्स संबंध के कारण एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो बीमारी होती है वो कौन सा बीमारी है? तो वो है गोनोरिया है। ठीक है, गोनोरिया। नेक्स्ट एड्स भी आता है, इसमें गोनोरिया भी आता है, लेकिन यहाँ पर गोनेरिया है। तो सही आंसर 55 का क्या होगा? सी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 25 पेज हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ओनली वंस इन इट्स लाइफ स्पेन, ये बांस होता है जो कि पूरे जीवन काल में एक ही बार इसमें फ्लावर आते हैं, सीड आते हैं। तो इसका 56 का सही आंसर क्या होगा? ए नंबर बम्बू या ए नंबर बांस। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसे ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड टू कंट्रोल ऑपेंशिया इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कहता है नागफनी ज़्यादा ना बढ़े, इसको कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? ए टाइप ऑफ मॉथ। 50 से वो मॉथ था, तो 57 का सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन प्रभक्षण की भूमिका नहीं है? ठीक है, इसमें देखिए ये क्वेश्चन में पूरा आंसर है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग 28। उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरे जाति के उपस्थिति में घट जाती है? तो मतलब कहता है विच ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड इन विच ऑफ द फिटनेस ऑफ वन स्पेसीज डिक्रीज द परजेंस ऑफ अनदर स्पीच। कहता है दो स्पेसीज मान लेते हैं एक साथ है, एक पैरासाइट के फॉर्म में, मतलब मान लेते हैं जैसे सपोज मान लेते हैं कि हम लोग हैं, तो हम लोग में अगर कोई पैरासाइट चला जाए तो क्या होगा? हम लोग का जो शरीर का जो कैपेबिलिटी है, जो योग्यता, वो घट जाए। जब घट जाएगी तो वो क्या होगा? पैरासिटिज्म हो जाएगा, परजीविता। ठीक है, यानी 59 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लॉन मछली एवं समुद्री एनीमोन के समष्टियों की पारस्परिक क्रिया इनमें से किसका उदाहरण है? द इंट्रैक्शन बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ क्लॉन फिश एंड सी एनीमोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? म्यूटालिज्म इसको हम लोग कहते हैं। 60 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, तो आज का ऑब्जेक्टिव इतना था। 61 से फिर हम कल बना करके डालेंगे। आज थोड़ा प्रॉब्लम भी आ गया, इसमें कुछ लिखा नहीं पा रहा है। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए। इसे बार बार देखिए, याद हो जाएगा आप लोग को, और इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे। जितने क्वेश्चन हम कराएंगे लास्ट तक, इसे आप पढ़ते रहिए, थोड़ा रिपीट कीजिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अलग से टाइम इसमें घंटा 2 घंटा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट 20 मिनट बस ये देख लीजिए, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव का मसला हल हो जाएगा। थैंक यू।